सच्चे खरे और बेलाग इंसाफ की निशानी ये होती है कि मुलजिम जो ही मुजरिम करार पाता और कैफरे किरदार को पहुंचता है, कहानी तमाम हो जाती है। बस तारीख के औराक में इबरत की एक दास्तान बाकी रह जाती है। ना किसी की तरफ उंगलियां उठती हैं और ना किसी जज की दस्तारे फजीलत पर कोई हाथ पड़ता है। ना किसी की मजलूमियत का तासुर उभरता है और ना किसी साजिश की कहानियां गर्दिश करती हैं। न गांव गोठों की चौपालों से लेकर मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारों तक जुर्म व सजा और कानून व इंसाफ के बखिए उधेड़े जाते हैं। अगर लगभग निस्फ सदी पहले फांसी चढ़ा दिए जाने वाले वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दास्ताने इंसाफ आज भी जिंदा है और 4 बरस पहले बेटे की कंपनी से तयशुदा तनख्वाह वसूल ना करने के जुर्म कबीह में उम्र भर के लिए सियासत से बेदखल कर दिए जाने वाले नवाज शरीफ का तस्करा खत्म होने में नहीं आ रहा, तो जान लीजिए कि निस्फ सदी बाद दोहराया गया ये ड्रामा भी हमारी सियासत को नकेल डालने वाले इन्हीं मुंह जोर मौसमों का करिश्मा है जो हमेशा बड़े कारगर और मौसर रहे हैं। खल्के खुदा किसी अदालती फैसले को तकाजा इंसाफ समझकर मुतमईन हो जाए तो जानो कि मुजरिम बजा तौर पर कैफरे किरदार को पहुंचा, और अगर सजा किसी को मिले और जुर्म का खुरा किसी और के घर जाता हो और तराजू बदस्ते कबीला खेल का हिस्सा नजर आए तो खल्के खुदा इसी तरह मुस्तरिब रहती है। रुस्वाइयों की दास्तान इसी तरह दायरा दर दायरा गर्दिश करती रहे तो कानून और इंसाफ के दामन पर लगा दागे मलामत किसी धोबी घाट पे मिटाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का सारा मामला एक खुली किताब है। रोज़े अव्वल से लेकर आज तक लातादाद खामियों, कमजोरियों और खुली नाइंसाफियों में लथपथ इस मुकदमे को किसी ऑडियो, किसी वीडियो, किसी बयान हलफी की इजाफी गवाही की जरूरत नहीं है। कानून और इंसाफ के रुसवाई के हवाले से यह बेसरोपा मुकदमा हर लिहाज से खुद कफील है। सिर्फ इस सिलसिला वाकयात पर नजर डालिए जो 2014 के डी चौक के शोहराए आफाक धरने से शुरू होकर अक्टूबर 2016 में एक और लॉकडाउन तक फैला हुआ है और नवंबर 2016 से आज तक जिसकी कड़ियां बिखरी नजर आती हैं, तो सब वाज़ेह हो जाता है। मैं आज पटारी से किसी ऑडियो या वीडियो कैसेट का सपोलिया या शीशनाग नहीं निकाल रहा, ना किसी पहले से जेरे गर्दिश कैसेट की सदाकत पर बहस करना मकसूद है। एक ऐसी शहादत रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं जिसे झुटलाना किसी सियासी फनकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये शहादत दरअसल एक खबर है जो वजारत उस्मा से नवाज शरीफ की बेदखली से 8 माह कबल एक भारतीय सहाफ़ी MJ अकबर की ज़ेरे इदारत मुरतब होने वाले मारूफ वेब मैगजीन संडे गार्डियन लाइव में शाया हुई। ये स्टोरी भारत के कोहना मश्क एडिटर, सहाफ़ी, तज्जिया निगार, माहिर तालीम और मुहक्किक माधव नालपट की है। नालपट मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे, संडे गार्डियन लाइव के एडिटोरियल डायरेक्टर रहे, जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इनकी यह सनसनीखेज स्टोरी 6 नवंबर 2016 को सुबह 2:01 पर अपलोड हुई। तब जनरल राहील शरीफ अपने मनसब पर कायम थे। अगरचे इनके रिटायरमेंट में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे, लेकिन इनके गोशाए दिल में तौसी का चिराग अभी टमटमा रहा था। वो किसी मौजज़े के मुंतजिर थे। नाकारा, फजूल और यानी फ्रिवलस करार दी जाने वाली पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में लग गई थी। बेंच तश्कील पा चुका था और बाकायदा समाज शुरू होने को थी। दूर दूर तक किसी JIT का नामो निशान भी ना था। नवाज शरीफ भारी पार्लिमानी अक्सरियत के साथ अपने ओहदे पर मौजूद थे और कारोबार हुकूमत उम्दा तरीके से चल रहा था। संडे गार्डियन लाइव 6 नवंबर 2016 की स्टोरी का उन्वान था जनरल राहील शरीफ प्लान्स जुडिशियल कू अगेंस्ट नवाज। जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती बगावत का मंसूबा बना लिया। तफसील में बताया गया कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले अहम मुमालिक पेश भी नहीं कर रहे हैं कि रावलपिंडी ने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है जिसका मकसद वजीर आजम नवाज शरीफ को 2017 के वस्त तक अपने मनसब से हटा देना है। इस दफा मुशर्रफ के अंदाज में फौजी बगावत का तरीका इख्तियार करने के बजाय यह मंसूबा बनाया गया है कि नवाज शरीफ को मनसब से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से काम लिया जाए, जो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मंसूबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को मुजरिम करार देते हुए इस पर कई मुकदमात का आगाज करेगी। अदालत की जानिब से दिए गए फैसले में पैनामा पेपर्स के इंकशाफात को बुनियाद बनाया जाएगा। खबर में कहा गया कि sources claim that Imran Khan's latest agitation was scripted to ensure that Pakistan Supreme Court took up the matter of Nawaz Sharif's corruption, thus setting into motion the chain of events expected to end in his downfall. जराए का दावा है कि इमरान खान की ताज़ा एहतजाजी मुहिम का स्क्रिप्ट इस समर को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की करप्शन का नोटिस ले और यूं जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े इस सिलसिला वाकयात का नतीजा नवाज शरीफ के जवाल की शक्ल में जाहिर हो। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई, JIT के कयाम और इसकी रिपोर्ट और अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 8 माह कबल छपने वाले इस आर्टिकल में 7 अमूर की निशानदेही की गई थी। नंबर 1, राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को मनसब से हटाने का मंसूबा तैयार किया है। नंबर 2, नवाज शरीफ को फौजी बगावत के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकाला जाएगा। नंबर 3, इमरान खान के ताज़ा एहतजाज के मंसूबे का मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर इसे समाअत के लिए मजबूर किया जाए।
नंबर 4, नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम में हटाया जाए। नंबर 5, इस इल्जाम का रिश्ता पैनामा लीक से जोड़ा जाए। नंबर 6, नवाज शरीफ को बस 2017 तक फारिग कर दिया जाए। नंबर 7, फरागत के बाद नवाज शरीफ पर मुख्तलिफ उलनवा के इकदामात का आगाज हो जाएगा। ये सब कुछ ऐसे ही हुआ। जाने दीजिए ऑडियो और वीडियो लीक्स को। शौकत अजीज सिद्दीकी, जज अरशद मलिक और राना शमीम की गवाही और बयानात हल्फी पर भी मट्टी डालिए। सिर्फ जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे में पेवस्त सिलसिला हाय वाकयात पर एक नजर डालिए। हमारी बेमाया तारीख के इस नाटक के तहरीरकार, हिदायतकार, पेशकार और किरदार सब अपने चेहरों के तमाम तर खदोखाल के साथ नुमाया नजर आएंगे।